भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन ये 3 स्त्रियों से कभी मोह मत करना। ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानी। ये कहानी आपके लिए और इस समाज के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी होने वाली है। इस कहानी में आज का विषय है, आज का टाइटल है कि आपको अपने जीवन में भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन ये 3 स्त्रियां जो हैं इनसे कभी मोह मत करना, कभी आप दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। जब आपके पास समय हो तभी आप हमारी इस वीडियो के लिए चलाना और इस कहानी को सुनना। अधूरी कहानी मत सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी कहानी या किसी तरह की भी अधूरी चर्चा हो, वो इंसान के जीवन में कभी काम नहीं आती है। इसलिए आप इस कहानी के लिए पूरा सुनने का ही प्रयास करना, तभी आपके लिए ये कहानी कुछ सिखा करके और कुछ जानकारी दे करके जाएगी। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब विलंब न करते हुए सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, विंध्याचल की एक चोटी पर खड़े हुए महात्मा कपिल जी ने अपने शिष्य नंदन से कहा कि बेटा तुम क्या चाहते हो। तब नंदन ने कहा, हे गुरुदेव, मैं भगवान का निरंतर दर्शन चाहता हूं। तब कपिल जी कहते हैं, तो त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना सीखो, तभी आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। नंदन ने पूछा, त्रिगुण किसे कहते हैं गुरुदेव? तब कपिल ने कहा, सत्व, रज और तम, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही त्रिगुण हैं। नंदन पूछता है, वे क्यों त्याज्य हैं? तब कपिल ने कहा, सत्वगुण मारता है कीर्ति के द्वारा, रजोगुण मारता है धन के द्वारा और तमोगुण मारता है स्त्री के द्वारा, यानी कामिनी, कंचन, कीर्ति, यही त्रिगुण की तिकड़म है। यही 3 निशाचर जीव आत्मा का सत्यानाश किया करते हैं। दोस्तों, नंदन ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस त्रिगुण को बनाया किसने है? तब कपिल कहते हैं कि हे बेटा, माया ने। माया से बचकर चलना ही जीव आत्मा का पुरुषार्थ है। त्रिगुणात्मक माया ही जीव आत्मा की समझ की परीक्षा भूमि है। अगर त्रिगुण के त्रिशूल की एक भी नोक छू ली तो फिर सफाया समझना। गुरु का काम है ज्ञान देना, इसलिए मैं यही ज्ञान देता हूं कि गुणातीत बनो। अब मैं जाता हूं बेटा। तब नंदन कहता है, जाते हो? कहां जाते हैं आप गुरुदेव? आपके लिए तो मैंने माता पिता त्यागे हैं, क्या आप भी नसीब नहीं होंगे? क्या आप भी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे? तब कपिल ने समझाया कि हे मेरे प्रिय शिष्य, मैं सदा तुम्हारे पास हूं। सदगुरु, परमात्मा और माया, ये तीनों हर जगह हैं। निश्चय के साथ जब जहां याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, पर साथ नहीं रहूंगा पुत्र। नंदन ने कहा, क्यों? तब कपिल कहते हैं कि तुम नहीं जानते, योग, भोग और भोजन, ये 3 काम एकाकी करने चाहिए, यानी एकांत में करने चाहिए। मैं गंगा सागर पर तप करने जाता हूं, तुम इसी विंध्याचल की चोटी पर तप करो। फिर भी मुझे दूर मत समझना। माया, संत और परमात्मा के लिए दूरी नाम की कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, तब नंदन पूछता है कि हे गुरुदेव, माया की व्यापकता क्या क्रिया करती है? तब कपिल कहते हैं कि हे पुत्र, त्रिगुण के द्वारा जीव आत्मा को भुलाए रखती है। मुसाफिर को मंजिल तक ना पहुंचने देना ही उसका जीवन व्रत है। उसके बाद नंदन फिर पूछता है कि हे गुरुदेव, संत की व्यापकता क्या क्रिया करती है? तब कपिल ने कहा कि प्रत्येक जीवात्मा को अच्छाई और बुराई की तमीज दिया करती है। उसके बाद नंदन ने पुनः फिर पूछा कि हे गुरुदेव,
परमात्मा की व्यापकता क्या काम करती है। तब कपिल जी कहते हैं कि हे पुत्र, माया और संत की करतूत देखा करती है और दोनों को अपनी सत्ता से जीवित रखती है। नंदन कहता है क्या संत का काम परमात्मा नहीं कर सकता? कपिल ने कहा नहीं। फिर नंदन ने पूछा क्यों महात्मा जी? तो कपिल जी कहते हैं परमात्मा वक्ता नहीं है, दृष्टा है। वह देखता है मगर बोलता नहीं है। बोलने का काम संत के अधीन किया गया है। नंदन ने पूछा क्या परमात्मा में बोलने की शक्ति नहीं है? तो कपिल जी कहते हैं उनमें सब शक्तियां हैं। वे बोल सकते हैं पर बोलना नहीं चाहते। उन्होंने अपने को आप ही मूक बना दिया है। इसका कारण वे ही जाने। उनके अवतार बोला करते हैं पर वे स्वयं नहीं बोलते। नंदन ने पूछा गुरुजी, ना बोलना परमात्मा की एक अदा है? कपिल जी ने कहा बेटा जो समझो। प्रिय दोस्तों, इस तरह से अपने प्रिय शिष्य नंदन को समझाने के बाद महात्मा कपिल जी वहां से चले जाते हैं। फिर महात्मा कपिल जी के चले जाने के 1 महीने बाद एक दिन नंदन बाबा पहाड़ी पर घूम रहे थे। दैवात एक स्थान पर उनको सोने की एक खान मिल गई। सोने की खान देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई और आप में कहने लगे, सोचने लगे। नंदन विचार करते हैं गुरुजी ने त्रिगुण से बचने का हमें उपदेश दिया है, मगर उनके प्रवचन से परिवर्तन की गुंजाइश है। मान लो कि मुझे आज कंचन मिल गया है। यदि मैं इस कंचन द्वारा बुरे कर्म करूं तो ये हानिकारक प्रमाणित हो सकता है। उस अवस्था में कंचन त्याज्य ठहराया जा सकता है। पर इसी कंचन से अगर अच्छे काम करूं तो यह धन कैसे जहर बन जाएगा? गुरुजी के निर्णय में यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं किंतु उसका उपयोग बुरा हो सकता है। प्रिय सज्जनों, भगत नंदन दास जी ने तब मजदूरों को बुलवाया। राजलोग अपनी कन्नी वसूली लेकर वहां मौजूद हुए। तब भगत जी ने उनको समझाया कि देखो, इस जगह एक मंदिर बनेगा, उसमें भगवान कपिल जी और शिव जी की स्थापना होगी। तुम लोग जगत गुरु कपिल जी को अभी नहीं पहचानते हो। पुरुष, प्रकृति और जीव के कर्तव्यों का निर्देश करने वाले कपिल जी ही हैं। तीनों की स्थिति तो बहुतों ने मानी और जानी है, परंतु तीनों का व्यवहारिक प्रोग्राम किसी ने नहीं बतलाया। बोलो जगत गुरु कपिल जी की जय बोलो। प्रिय दोस्तों, राजों और मजदूरों ने देखा कि यहाँ पर गहरा हाथ लगेगा। उन्होंने श्रद्धा न होते हुए भी बड़े जोर से नारा भी लगा दिया। भगत जी ने सोचा अब गुरुजी की नाराजगी मिट जाएगी। इस प्रांत में अपनी जय जयकार सुनकर भला कौन ऐसा गुरु होगा जो द्रवित ना हो जाए। प्रिय दोस्तों, भगत जी ने राजों से फिर कहा केवल मंदिर बनाने से ही तुमको छुट्टी नहीं मिल जाएगी। बोले फिर? तब नंदन कहते हैं कि मंदिर के सामने कुआं भी बनाना होगा। राजों ने कहा बनाना होगा, जरूर बनाना होगा। बिना कुएं का मंदिर किस मशरफ का है, अच्छा भी नहीं लगेगा। तब भगत जी बोले केवल मंदिर और कुआं बनाकर ही तुम लोग ना भाग सकोगे, एक धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी। तब राजों ने कहा धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी, जरूर बनानी पड़ेगी। अरे भाई, गुरुजी के दर्शन के लिए जो सारा आलम उमड़ पड़ेगा वह ठहरेगा कहां? दोस्तों, भगत जी ने देखा गुरुजी के दर्शन के लिए जो अखिल ब्रह्मांड उमड़ेगा तो धर्मशाला विशाल होनी चाहिए। तब भगत जी कहते हैं वह धर्मशाला कम से कम 1 मील के घेरे में बनेगी। 3 मंजिल का किला रचकर खड़ा कर दो। सब काम पत्थर से लिया जाए, यहाँ पत्थर की कोई कमी नहीं है। राज लोगों में एक काना राज उनका मुखिया था। जो राज था काना, वो मुखिया था। उसने कहा न पत्थर की कमी और न पैसे की कमी। जहां जगत गुरु कपिल जी हैं, जहां नंदन दास भगत जी हैं, वहां पैसे की क्या कमी हो सकती है? पैसा कम नहीं तो पत्थर कैसे कम हो जाएगा? दोस्तों, इस तरह से दिन भर कुछ काम नहीं हुआ। केवल इमारतों के नक्शे जमीन पर बनाए और बिगाड़े गए। इसी सिलसिले में काने राज ने ये राज भी हासिल कर लिया कि सोने की खान किस जगह पर मिली है। खुशी के मारे बाबा जी ने यह भी नहीं सोचा कि वे क्या कह गए। फिर उस खान में से सोना निकालेंगे तो मजदूर ही, छिपाने से क्या फायदा? दोस्तों, रात हुई। काने राज ने सबको अपने आदेश में कर लिया।
बाबा जी को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया गया। उनके सामने ही चांदनी रात में सोने की खान लूट ली गई। सब लोग सोना ले लेकर चंपत हो गए, यानी चले गए। किसी ने बाबा जी को बंधन मुक्त तक नहीं किया। प्रातः जब चरवाए लोग आए तब उन्होंने बाबा जी के बंधन खोले। दोस्तों, भगत जी जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, गुरु के प्रवचन में जो परिवर्तन करता है उसकी यही हालत होती है जैसे हमारी हुई है। कंचन के अच्छे और बुरे उपयोग तो दूर की बात है, मैं कहता हूं कि कंचन को देखना ही महापाप है और कंचन का नाम लेना तक पाप है। राम राम, कहां भटक गया था मैं। जरूर ही त्रिगुण की तिकड़म से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में अपने गुरु को याद करने लगे नंदन जी और भगवान का नाम लेने लगे और कहने लगे, जो लोग गुरु वचन पर विश्वास नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। रात भर पेड़ से बना रहा, सुबह ना मंदिर रहा, ना कुआं रहा और ना धर्मशाला रही। अखिल ब्रह्मांड की जय जयकार भी सुनाई नहीं पड़ी। अगर चरवाहे लोग ना आते तो शाम तक भूखों मर जाता। धत तेरे कंचन की ऐसी तैसी, आज से मैं कभी त्रिगुण की तिकड़म में नहीं पड़ूंगा। प्रिय दोस्तों, इस घटना के 3 महीने बाद का समाचार अब सुनिए। एक दिन बाबा जी व्यायाम कर रहे थे, इतने में ही एक यक्षिणी वहां आई। यक्ष जाति की स्त्रियां परम सुंदर तो हुआ करती हैं। उस रमणी का शरीर गोरा था, सुंदर था, पद्मिनी जात की थी, शरीर से कमल की महक आती थी। उसे देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई, फिर बदल गई। उम्र थी 15 साल की। फिर उससे भगत जी ने कहा, तुम कौन हो? तब स्त्री ने कहा, मेरा नाम चातकी है, मैं कुबेर लोक में रहती हूं। मेरे पिता ने आज्ञा दी है कि मैं स्वयं ही अपने लिए पति खोजूं। बस मैंने अपना पति खोज लिया है। दोस्तों, भगत जी कहते हैं, किसे खोज लिया है? तब स्त्री ने कहा, आपको। भगत जी ने कहा, अरे पागल हो, मुझे विवाह करना होता तो अपने घर में रहकर नहीं कर लेता? जमींदार का लड़का हूं, पढ़ा लिखा हूं, कुछ मूर्ख थोड़े ही हूं। चातकी कहती है, आप मेरे साथ विवाह करें अथवा न करें, लेकिन मैंने आपके साथ विवाह कर लिया है। नंदन ने कहा, कैसे? तब चातकी ने कहा, इच्छा से। इच्छा का विवाह ही स्वयंवर कहलाता है। फिर हम लोग यक्ष हैं, इच्छा को ही प्रधान मानते हैं। दोस्तों, तब नंदन ने कहा, मैं तुमको छू नहीं सकता। चातकी कहती है, छूने के लिए किसने कहा आपसे? छूने की कोई जरूरत नहीं है, आप भजन कीजिए। मैं कंदमूल फल फूल लाकर आपकी पूजा किया करूंगी। छूने की तो बात ही नहीं है, अरे छूना ही तो छूत है। नंदन कहते हैं, मैं तुमको अपने पास नहीं रख सकता। तब चातकी ने कहा, क्यों स्वामी? नंदन बोले, मुझे स्वामी मत कहो। चातकी बोली, क्यों प्रियतम? नंदन कहने लगे, प्रियतम भी मत कहो। चातकी बोली, क्यों इष्टदेव? नंदन बोले, अरे पगली, वही बात कही जाती है जिसे मैं सुनना नहीं चाहता। कह दिया ना कि तुमको साथ नहीं रख सकता, बस चुपचाप अपना रास्ता नापो, यहां से चली जाओ। दोस्तों, तब चातकी ने कहा, आखिर इसका कारण? नंदन कहते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं। चातकी बोली, फिर वही बात, जो लोग ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया जा सकता, वे दुर्बल मनुष्य हैं। अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया? शंकर जी की तरह पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विष्णु जी लक्ष्मी के साथ रहते हुए ब्रह्मचारी हैं। राम जी सीता जी के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी हैं। कृष्ण जी राधा जी को संग रखते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। जिस बात के नमूने मौजूद हैं और उस काम में आनाकानी कैसी? दोस्तों, तब नंदन ने कहा, नहीं नहीं, मेरे गुरु ने मना किया है। चातकी बोली, क्या कहा था गुरु जी ने? नंदन बोले, कहा था कि कामनी से दूर रहना। तब चातकी ने कहा, जैसे गुरु आपके वैसे मेरे। गुरु का कहना जरूर करना चाहिए। मैं भी तो नहीं कहती कि आप मुझे छुआ करें। नंदन बोले, मैं किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। तब चातकी बोली, मैं कब कहती हूं कि आप मुझसे प्रेम करें? प्रेम तो आपको एक भगवान से ही करना चाहिए। नंदन ने सोचा, गुरु जी की इस तालीम में कि औरत का साथ न करो, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश तो है। औरत बुरी नहीं, उसका उपयोग बुरा हो सकता है। मैं इसके साथ गृहस्थी का संबंध नहीं रखूंगा, इसको भी परमात्मा का भगत बनाऊंगा। दोस्तों, दोनों साथ साथ फिर रहने लगे।
इधर कहते हैं ना कि जब फूस और आग इकट्ठे होते हैं तब आग जलती ही है। मित्रों, प्रथम तो कुछ दिनों तक वह अलग ही रहती रही, फिर एक दिन उसके शास्त्रों के प्रमाण से यह प्रमाणित कर दिया कि अपने स्वामी की चरण सेवा करना स्त्री का प्रधान कर्तव्य है। प्रमाण रूप में लक्ष्मी जी का उदाहरण पेश किया उसने कि वे तो दिन रात अपने ब्रह्मचारी पति की चरण सेवा किया करती हैं, मैं तो केवल रात में 1 घंटे के लिए अपना ये जन्म सिद्ध अधिकार चाहती हूं। नंदन जी ने उसका ये प्रस्ताव फिर स्वीकार कर लिया। दर्शक भाइयों, धीरे धीरे उस यक्षिणी ने नंदन जी के मन और शरीर दोनों पर पूरा पूरा अधिकार कर लिया। उनके सारे बंधन टूट गए। अब तो वे पूरे ग्रस्त बन गए। उनकी 24 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। इस प्रकार उनकी साधना को चौपट कर वह यक्षिणी एक दिन नंदन जी को छोड़कर अपने लोक को चली गई। मित्रों, भगत नंदन दास रो उठे, हाय मेरी साधना भी गई और वह भी हाथ से चली गई। न राम मिले न माया ही रही, न योग सदा न भोग ही भोग पाया। किसी ने सच ही कहा है कि जिन्हें गुरु के वचनों में विश्वास नहीं वे मेरी ही तरह से रोया करते हैं। कंचन के संबंध में जो मैंने परिवर्तन की गुंजाइश देखी तो वह हाल हुआ, और कामनी संबंधी गुरु की आज्ञा में जो मैंने तरमीम की गुंजाइश देखी तो ये हाल हुआ। अब कीर्ति का जहर देखना बाकी रह गया है। तीनों की परीक्षा लेकर ही अब भक्ति करूंगा। चाहिए तो था मुझे गुरु वचन पर अटल रहना, परंतु अब तो त्रिगुण की पूरी तिकड़म देखकर ही अनुभव प्राप्त करूंगा। दोस्तों, नंदन जी सोचते हैं कि गुरु जी की जब 2 बातें सच हुई तब तीसरी भी बात सच ही होगी। ये मानी हुई बात है, मगर उसे भी आंखों से क्यों ना देख लिया जाए। सचमुच यही सिद्धांत ठीक है। इस तरह से अपने गुरु का नंदन दास स्मरण करने लगे। फिर इस घटना के बाद 12 साल तक मौन रहकर नंदन जी ने घोर तपस्या की। शीतकाल में जल में खड़े होकर और ग्रीष्म काल में पंचधूनि तप कर एवं वर्षा काल में वर्षा में खड़े होकर उन्होंने ओम नमः शिवाय का अखंड जाप किया। भूख, प्यास, मृत्यु और जीवन, इन चारों शंकाओं को उन्होंने त्याग दिया। नंदन जी सिद्ध हो गए थे। दोस्तों, जगत को सुखी बनाने के लिए तराई में उतर गए। बताया है कि नंदन दास जो थे, जिसे जिस काम के लिए अपने सिर का एक बाल तोड़कर दे देते उसका भला हो जाता था। एक दिन लोगों ने कहा, एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं, अब भी कोई दुखी रहे तो उसकी मर्जी, चलो एक एक बाल ले आए, हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्योंकि उन संत जी का अगर बाल मिल जाएगा तो हमारी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी, सारी दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से 4-5 हजार आदमियों ने उनको घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। सबने विचार किया, बाबा जी को बाल तोड़ने की मशक्कत क्यों दी जाए। इस विचार से पब्लिक ने बाल उखाड़ने का काम अपने जिम्मे ले लिया। मित्रों, पब्लिक धीरे धीरे बाल उखाड़ने लगी। बाबा जी मूर्छित हो गए, क्योंकि सब लोगों ने जबरन उनके बाल उखाड़ डाले। होश में आते ही बाबा जी वहां से भाग गए और उसी चोटी पर चढ़कर बोले कि त्रिगुण त्याज्य है, इनकी तिकड़म में कोई भूल कर भी ना पड़ना। मैंने ये त्रिगुण, ये तिकड़म को देखा, पूरी तरह से इसका प्रैक्टिकल किया है, तो मेरा ये हाल हो गया। मैं अपनी तपस्या और योग से भी हाथ धो बैठा, मेरे सर के बाल भी सब उखाड़ लिए गए, मैं कहीं का नहीं रहा। तो दोस्तों, नंदन जी समझाते हैं, इस समाज के लिए एक प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि इन 3 स्त्रियों से हमेशा दूर रहना, इनसे कभी मोह मत करना, और नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमेशा के लिए तुम जिंदगी में दुखी रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। नंदन जी समझाते हैं दोस्तों कि वो 3 स्त्रियां कौन सी हैं, आइए बताएं। पहली स्त्री है माया। जो नंदन जी सोना के चक्कर में पड़े थे, सोना के लिए माया कहा गया है, और माया स्त्री का रूप है। तो पहली स्त्री हो गई माया। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार नंदन जी कहते हैं, पहली स्त्री माया, यानी जो माया के चक्कर में पड़ जाता है, जो माया के मोह में फंस जाता है, जो माया से अतिमोह और प्रेम करने लगता है, तो एक दिन वो नष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है,
और वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहता, वह दुखों में घिर जाता है। ये पहली स्त्री है। नंदन जी ने बताया दूसरी है सुंदर स्त्री, यानी जो लोग किसी सुंदर स्त्री को देख करके उसके मोह में पड़ जाते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं, उसके झूठे प्रेम में फंस जाते हैं, तो वो भी अपनी जिंदगी में सुख से हाथ धो बैठते हैं। वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि स्त्री के मोह में जो फंस गया वो समझो बर्बाद हो गया और नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, उसका सब कुछ चला गया। इसलिए दोस्तों नंदन जी ने कहा है कि दूसरी स्त्री के चक्कर में भी उसके मुंह में मत पड़ना। और तीसरी स्त्री बताई है कीर्ति। दोस्तों कीर्ति के लिए स्त्रीलिंग कहा गया है, उसे स्त्री का दर्जा दिया गया है कीर्ति के लिए। तो तीसरी स्त्री है कीर्ति, जो कीर्ति कमाना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोगों का भला करना चाहता है, और भला इसलिए करना चाहता है कि मेरा समाज में कीर्ति बढ़े। तो दोस्तों जिस तरीका से नंदन जी के कीर्ति के चक्कर में उनके सिर के बाल भी सारे उखाड़ लिए गए, और यही हाल होगा आपका। जो अगर कीर्ति से मोह करेगा, यानी कीर्ति नामक जो पुरुष कीर्ति तुल्य स्त्री से अगर मोह करेगा, यानी कीर्ति से मोह करेगा, तो वो भी कहीं का नहीं रहेगा, और उसका भी हाल इसी तरह से होगा जिस तरीका से नंदन जी का हुआ था, जिनके सिर के सारे बाल उखाड़ लिए गए। और इसी तरह से आपके शरीर को भी नोच करके ये समाज खा जाएगा। ये समाज ये नहीं समझेगा कि आप लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन ये समाज भला नहीं चाहता। ये तो अपने भले के चक्कर में आपको ही खा जाएगा, आपको नोच डालेगा। इसलिए नंदन जी का सिद्धांत है कि कभी कीर्ति कमाने के चक्कर में मत पड़ना, और नहीं तो अपने शरीर से भी हाथ धो बैठोगे। तो दोस्तों इस कहानी के अनुसार अब तो आप जान ही गए होंगे कि वो 3 स्त्रियां कौन सी हैं जिनसे कभी मोह नहीं करना चाहिए। चाहे आप अपने जीवन में भूखे क्यों ना मर जाओ, चाहे कुमारे क्यों ना मर जाओ, चाहे गरीब ही रह करके आपको जीना क्यों ना पड़े, लेकिन इन 3 स्त्रियों से कभी मोह मत करना। माया, स्त्री और कीर्ति, इनसे कभी मोह मत करना, कभी प्रेम मत करना। आप जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। और यदि इन 3 स्त्रियों के चक्कर में पड़ गए, इनके प्रेम में फंस गए, इनसे मोह कर लिया, तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप भयानक दुखों में घिर जाओगे, कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। यही कहानी दोस्तों आपके लिए ये सिखाती है और ये बताती है। तो दोस्तों ये कहानी इस वीडियो में जो मैंने आपके लिए सुनाई है, ये बहुत ही समाज के लिए कल्याणकारी है, और हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।